डिप्रेशन जो अब सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि संगीन मसला बन चुका है। आज के इस दौर में जहां इंसान परेशानियों से घिरा हुआ है, वहीं बहुत से लोग डिप्रेशन में नजर आते हैं। बज़ाहिर तो ये बीमारी नजर नहीं आती, लेकिन इंसान की जिंदगी पर बहुत असर अंदाज होती है। डिप्रेशन यानी अफसुर्दगी जो बहुत आगे जाकर जानलेवा भी साबित हो सकती है। आलमी सतह पर यह अंदाजा लगाया गया कि हर उम्र के 264 मिलियन से ज्यादा अफराद डिप्रेशन का शिकार हैं। मर्दों के मुकाबले में खवातीन ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होती हैं। इस बीमारी के साइकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं और बड़ी तादाद में इसका इलाज किया जा रहा है। अमूमन यंग जनरेशन डिप्रेशन का शिकार होती दिखाई देती है, लेकिन ये बीमारी उम्र के किसी भी हिस्से में लाक हो सकती है। कुल आबादी में से 8% यंगस्टर्स डिप्रेशन का शिकार हैं और इसकी खासी कोई वजह भी दिखाई नहीं देती। जब ये बीमारी बगैर इलाज के आगे बढ़ जाए तो सुसाइड जैसी भयानक शक्ल अख्तियार कर लेती है। तहकीक से यह भी पता चला है कि अफसुर्दगी का मुकाबला करने वाले 1/3 से ज्यादा नौजवान इस सिलसिले में बिल्कुल भी मदद नहीं लेते। मजमूई तौर पर 17 में से कोई एक शख्स जरूर अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में डिप्रेशन से दो चार होता है और अभी अंदाजन डिप्रेशन जैसे मर्ज की तशखीस में 350 मिलियन लोग शुमार हैं। डिप्रेशन हकीकत में आम पाई जाने वाली संगीन बीमारी है जो इंसान की सोच और अमल पर मनफी असर डालती है। ये उदास होने से कई ज्यादा है और इसके असरात भी वक्तन फवक्तन बदलते रहते हैं। परेशान कुन बात यह है कि डिप्रेशन से इंसान की डेली रूटीन मसलन समाजी ताल्लुकात, स्कूल लाइफ, वर्क लाइफ और इंडिविजुअल लाइफ अफेक्ट होती है, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत तकलीफ का बाइस हो सकता है। डिप्रेशन के जरिए असर अफराद की जिंदगी गुजारने की सलाहियत मांद पड़ जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ऐसे लोग बर्बादी के दाने पर आन खड़े होते हैं और तभी कुछ लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। डिप्रेशन के साथ की जाने वाली जंग बहुत जरूरी और हकीकी है, क्योंकि इसके बगैर इंसान अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस नहीं आ सकता। इस बीमारी की कुछ अलामत हैं जिनको समझने के बाद ही इसकी नौयत का अंदाजा लगाया जा सकता है। डिप्रेशन के मरीज अमूमन गुस्से में रहते हैं, हर चीज से उलझन रहते हैं और थकन महसूस करते हैं और फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ मेल जोल खत्म करके अकेले रहना पसंद करते हैं और जिंदगी की दौड़ में खुद को पीछे समझकर हार मान लेते हैं। ऐसे में खालीपन के साथ बेबसी, लाचारी और नाउमीदी की दलदल में फंसते जाते हैं। ये तो इमोशनल सिम्टम्स थे। अगर हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो डिप्रेशन के मरीज में सिर्फ थकन का अंसर देखा गया, जबकि कुछ केसेस में भूख का ज्यादा लगना या बिल्कुल खत्म होना देखा गया है। ऐसे मरीजों की नींद भी डिस्टर्ब होकर रह जाती है। नींद का ना आना या बहुत ज्यादा आना डिप्रेशन की अलामतों में से एक है। ज़हनी सलाहियत कम होने लगती है, जिसकी वजह से मेमोरी और कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाता है। ऐसे मरीज ना तो कोई टास्क पूरा कर पाते हैं और ना ही सोचने समझने की सलाहियत रख पाते हैं। ज़हनी कमजोरी के साथ साथ डिप्रेशन जिस्मानी ताकत को भी खत्म कर देता है। अगर ऐसे हालात में भी मरीज पर तवज्जो ना दी जाए और बर वक्त इलाज ना करवाया जाए तो ये बीमारी संगीन शक्ल अख्तियार कर लेती है। इसकी आखिरी हद ये होती है कि मरीज या खुद को या दूसरे को जान से मार डालने की ख्वाहिश रखने लगता है और बाज दफा घर से या माहौल से भागने की कोशिश भी करता है, जो यकीनन परेशान कुन बात है। आमतौर पर डिप्रेशन की बहुत सी वजूहात सामने आई हैं, यानी अफराद अपने आसपास के माहौल जिंदगी के कुछ वाकयात या फिर किसी ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद की बिना पर इस बीमारी की लपेट में आते हैं। नौजवान लोगों को डिप्रेशन होने की मोस्टली वजूहात स्टडीज, रिलेशनशिप्स, सोशल गैदरिंग, फेलियर और मिजरेबल चाइल्डहुड है। मच्योर और बूढ़े लोगों में भी इस किस्म की वजूहात हो सकती हैं, लेकिन फर्क यह है कि उम्र के साथ साथ दिमागी सुकून भी कम होता जाता है, जबकि नौजवान लोग इससे जल्दी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बहुत से साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स इस बात पर यकीन करते हैं कि इस मर्ज का बर वक्त इलाज किया जाए तो इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग इससे निजात हासिल करने के लिए ना तो कोई कोशिश करते हैं और ना ही किसी किस्म की मदद लेते हैं, और ये वही लोग होते हैं जो आगे जाकर सीवियर स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के मरीज बन जाते हैं। अगर इस बीमारी से निजात की बात की जाए तो ये तभी मुमकिन हो सकता है जब इंसान अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर ले। बहुत सी मेडिसिन से भी इस बीमारी में बेहतरी आती है, लेकिन वो वक्ती आराम और सुकून होता है। दिमाग के किसी हिस्से में भी अगर इसका जरा बराबर भी असर रह जाए तो ये मुकम्मल खत्म नहीं हो सकती। इसलिए साइकोलॉजिस्ट मरीज की केस हिस्ट्री को पूरा स्टडी करते हैं ताकि मसले की जड़ तक पहुंचा जा सके और पेशेंट को डायग्नोस करने के बाद उसकी विल पावर की मदद से इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। सीवियर डिप्रेशन की बहुत सी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स की जाती हैं, जिनमें से कॉग्निटिव और बिहेवियरल थेरेपीज, एंटी डिप्रेसेंट, मेडिटेशन और इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी शामिल हैं। इन तरीकों से उनको ये बात समझाई जाती है कि वो लोग अकेले नहीं हैं और अगर डिप्रेशन का शिकार हैं तो ये शर्म की बात नहीं है। डिफरेंट साइकोलॉजिकल सेशन में उनकी जिंदगी की तरफ वापस आने की कोशिश की जाती है ताकि वो फिर से पुरउम्मीद होकर पुरजोश जिंदगी गुजार सकें। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई इस बीमारी में मुब्तला है तो आपको फौरन किसी डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट से राब्ता करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो डिप्रेशन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं अगली बार।